प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं। जैसा कि आप सभी ने मुझे डीएम और डीएफ दोनों के नाम दिए और उनके लिए जो मैंने बोला था कि मैं आपको गाइडेंस दूंगी, तो मैं वो लेकर आई हूँ। गाइज, मैं यहाँ पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में जानने के लिए ये गाइडेंस लेके आई हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगी गाइडेंस देने से पहले कि गाइज, बैकग्राउंड में अगर कोई शोर आपको सुनाई दे तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि इस टाइम मैं छत पे हूँ और इस टाइम काफ़ी शोर आपको सुनाई दे सकता है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, पास्ट लाइफ की बात करूँ कि आपका पास्ट कैसा रहा है, तो ये सबसे पहले कहूँगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे हैं पास्ट लाइफ में। कुछ ऐसा जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अभी भी आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रही हैं, और पास्ट टाइम में भी आपने ये सब किया था, बट उस टाइम आप एक तरह से पावरफुल एनर्जी के साथ, या कहूँ कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने वर्क किया था। बट इस टाइम अभी आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कभी कभी आप लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका, और हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनाइन न्यू मून स्टार्ट होने पर कुछ लोगों की एनर्जी डाउन होती है, बट कुछ लोगों की एनर्जी हाई होती है उस टाइम। और न्यू मून स्टार्ट होने से और फुल मून तक उनकी एनर्जी काफ़ी पावरफुल में रहती है, और वो काफ़ी अपने आप को बैलेंस रख पाती हैं, बिकॉज उनका मून के साथ बहुत ही डीप लेवल पर कनेक्शन है। गाइस, हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना हो, बट ये कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये गाइडेंस रेजोनेट होगी। तो और इस टाइम अगर आपके साथ जो भी मुझे नहीं पता ये किसके लिए, लेकिन इस टाइम भी आप मून के टाइम पे, जब मून स्टार्ट होता है न्यू मून, उस टाइम आप काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ों में ध्यान देती होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बारे में आप जानने की कोशिश करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, इनर वर्क काफ़ी अच्छे से करती हैं, और अपने शैडो सेल्फ पे भी बहुत सारी ध्यान देने की कोशिश करती हैं। अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये आप अभी भी करती हैं। आपकी जो पास्ट लाइफ रही है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, सबसे ज़्यादा चेंजिंग वाली लाइफ रही है। बहुत सारी चेंजिंग आपने फेस किए हैं, और सबसे ज़्यादा आपकी जो इमोशन, जो चेंजिंग थे वो बहुत हुई थी। कभी आप, कभी डाउन, कभी कुछ, मतलब आपकी जो फीलिंग्स थी उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया था पास्ट लाइफ में। और काफ़ी ऐसी चुनौतियाँ थी आपकी लाइफ में जो आपने फेस की थी। और पास्ट लाइफ में आपके डीएम आपको मिले थे, बट फिर भी आप सेपरेशन में ही थे, आपका रिकन्सिलेशन नहीं हुआ था। अगर मैं अब बात करूँ, थोड़ा सा मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको इस टाइम ऐसे कुछ रीज़न आते हैं जो काफ़ी, एक तरह से काफ़ी लोग आपका पीछा कर रहे हैं, या कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, ऐसे किसी को विजन आते हैं क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में, यानी कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन आपका रीयूनियन होना निश्चित है, और ये टाइमिंग आपकी रहने वाली है 1 ईयर। एक साल के अंदर आपका उनके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू लाइफ, या ये कहूँ कि एक न्यू जर्नी आपकी कंप्लीट होने वाली है। ये कुछ ही लोगों के लिए है, मुझे नहीं पता किसके साथ ऐसा सबके साथ रेजोनेट होगा या नहीं होगा, बट ये ज़रूर है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एक साल में, या एक साल के अंदर, या एक साल के कंप्लीट होने तक आपका रीयूनियन होना निश्चित है। क्योंकि आपकी जो ये चेंजिंग, अभी भी आपकी लाइफ में चेंजिंग बहुत सारी हैं, और सबसे ज़्यादा आपके आसपास अगर है वो है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी दैट मीन
ये कोई जादू टोना वाली नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पर्सन, टॉक्सिक रिलेशन, ऐसे लोगों की एनर्जी बहुत आपके इर्द गिर्द रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आपको इस टाइम या इस जर्नी में आपको अपने आप को अलाइन करना है, अपने जो चक्राज हैं उनको बैलेंस में लाना है। बहुत सारे चक्राज आपके ऐसे हैं जो ब्लॉकेज हैं, उन पर आपको वर्क करना ही होगा। जब ये तीनों सातों चक्र आपके बैलेंस में आ जाएंगे, तब आपका एक तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइन होना और आपका रीयूनियन होना निश्चित है। तो गाइज़, मैं आपको यही सजेस्ट दूंगी कि आप प्लीज़ इस टाइम बहुत ज़्यादा फोकस करें अपने सक्राज पर, क्योंकि ये 1 ईयर बहुत लोगों के लिए एक न्यू पोर्टल है, एक ऐसा दरवाज़ा आपके लिए यूनिवर्स द्वारा खोला जा रहा है, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है अपने वर्क में, इनर पीस में, और अपने लोगों की हेल्प करने में बहुत सारी जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, उनके लिए ये एक तरह से गोल्डन टाइम रहने वाला है 1 ईयर का। क्योंकि आपके लिए बहुत सारी ऐसी कंडीशन आपको फेस करनी होंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके इमोशन का टेस्ट होने वाला है। आपके इमोशन अगर हाई रहते हैं तो आप बहुत जल्दी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे, और जितना आपका इमोशन लो वाइब्रेशन में रहेंगे, नेगेटिव थॉट में रहेंगे, आप उतनी ही इस चीज़ को डिले करोगे। ये फैक्ट बात रहने वाली है आपके लिए। कुछ डिवाइन फेमिनाइन आपकी लाइफ में, आपकी डीएम की लाइफ में जो मैरिड है, उनकी लाइफ में हो सकता है आने वाले टाइम में जो कर्मा से जो डील कर रहे हैं, उनका साथ कुछ एक दूसरे के साथ सेपरेशन होना निश्चित है। आने वाले ये 1 ईयर आपके लिए बहुत कुछ ऐसा लेकर आने वाले हैं जो आपने एक्सेप्टेड सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। क्योंकि ये टाइम आपके लिए जो यूनिवर्स द्वारा जो मुझे ये गाइडेंस दी गई है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप सब में जिनका रीयूनियन होना निश्चित है, और बहुत जल्द आप अपने डीएम्स के साथ अपना लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ मिलकर आपको कंप्लीट करनी है, और जो मेन कहूँ या कुछ ऐसी जिम्मेदारी आपके लिए हैं जो आपको मिलकर के पूरी करनी है, वो आने वाले टाइम में आपको सबको पता चल जाएगा कि ये इस एनर्जी में कौन है कौन नहीं है। बट मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, आप अपनी विज़न मुझे ज़रूर बताएं कि किस तरह के आपको विज़न इस तरह के आते हैं क्या, कि आपको आपके साथ कोई पीछा कर रहा है, आपको कोई चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन कि वो आपका पास्ट कर्मा है, और वो आपसे जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर देते। तो प्लीज़ गाइस, बिल्कुल भी ट्रिगर ना हो अपनी लाइफ में। एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे जो कमेंट मिला था वो ये था, उन्होंने ये कहा था कि ट्विन फ्लेम लाइफ जर्नी में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये सब मैनिफेस्ट करने से हो जाता है। हाँ, आई नो, मैं जानती हूँ ये सब हो जाता है मैनिफेस्ट करने से। बट मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगी, जो लोग ये बात मानते हैं कि सही गलत नहीं होता, कि क्या अगर सही गलत ये चीज़ इस जर्नी में नहीं होती तो शायद आपका पार्टनर या आप कर्मा के साथ डील नहीं कर रहे होते। आप कर्मा के साथ डील कर रहे हो, इट मीन्स कि आपके पास्ट लाइफ के सही गलत कुछ तो ऐसा रहा है जिसके साथ आपको डील करना पड़ रहा है, आपको वो कर्मा पूरा करना पड़ रहा है। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें इतना ये कैसे कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि सही गलत नहीं होता। रहा मैनिफेस्ट वाली बात, तो मैनिफेस्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि उसके लिए इंटेंस सही होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स वही पे करते हैं जो सही होता है। दूसरा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के साथ बहुत सारे मेजर चेंजिंग आने वाले हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारे ऐसे फेस आपको करने पड़ेंगे कि आपको एक तरफ से ऐसा फील होने लगेगा कि शायद ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब जो दिख रहा है वो झूठ है, फेक है। ऐसा आप फील कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर एक बात कि जिन्होंने ये न मुझे
नेम सेंड किए हैं और जिनके मुझे मेरे पास कमेंट भी आए हैं, उनमें से मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ डील कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो अपने सोलमेट के साथ या किसी कर्मा के साथ ही डील कर रहे हैं। कुछ लोगों को अभी यहाँ पर उनका ट्विन नहीं मिला है, लेकिन जो दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि आपका जो कर्मा है वो आप फील कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बता सकती किसी का, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोग अभी भी अपना कर्मा ही डील कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि ये हमारा पार्टनर है, काउंटर सोल है, बट वो ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ अच्छे से अपने आप को जानें, परखें और कोशिश करें कि जो आप जो सोच रहे हैं वो सच है। हाँ, ये सच है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बट जिसके साथ डील कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है, इसलिए जो इल्यूजन में है ना, ये उनके लिए ही है, जो इस चीज़ के लिए सोच में पड़े हुए हैं, जो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम है भी या नहीं। ये उन्हीं के लिए मैसेज है कि वो नहीं है ट्विन सोल जर्नी में, उनका अभी पार्टनर नहीं आया है। जो उनको दिखाया जा रहा है, जिस चीज़ को वो सोच रहे हैं, दैट कार्मिक रिलेशन या सोलमेट, बट ट्विन नहीं आया अभी उनका। या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस, और आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय